हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हैं हम, आप देखिए कितनी टॉप वाली जगह पे हैं और चारों तरफ आपको ये वाला नज़ारा दिखेगा। और अभी सरप्राइज है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम आज जा रहे हैं एकदम ऐतिहासिक जगह, और ऐतिहासिक भी है और प्राकृतिक भी है। तो देखते हैं आज का हमारा ट्रैक कहाँ शुरू होता है। और हम पहुँचे हैं अभी, मैं बता देती हूँ फिर भी कहाँ पहुँचे हम। तो ये है रामगढ़ की पावन धरती। तो इस पावन धरती पे आपका भी हार्दिक स्वागत है, उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों में और रामगढ़ की वादियों में। तो आज हमारा ट्रैक हो रहा है आगे तक, और दिखाएंगे कि हम कहाँ हैं और कौन से स्पेस में हैं। तो वो ट्रैक भी आपको दिखाएंगे और यहाँ से मौसम दिखाते हैं आपको। और सुबह थी धूप और एकदम क्लियर ऐसा लग रहा था कि हाँ यहाँ एकदम अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी दिखाते जैसा भी रहेगा और मौसम दिखाते हैं आपको। और ये जगह है मल्ला रामगढ़ से थोड़ा सा नीचे, जो उद्यान विभाग रोड की तरफ जाती है। और ये ऊपर ये रास्ता निकलता है टैगोर टॉप का, और ये मैप है उस टैगोर टॉप पहुंचने के लिए। तो आपको 2 किलोमीटर तक का सीसी मिलेगा, उसके बाद थोड़ा कच्चा रास्ता है और फिर उसके बाद पैदल रास्ता है। और ये है मल्ला रामगढ़, और जस्ट यही रूट जाता है आपका मुक्तेश्वर के लिए। तो ये सामने मुक्तेश्वर वाला रूट है, और यहाँ से ऊपर छोटे 4 व्हीलर 2 व्हीलर भी जाने का रास्ता है। और अभी पहुंच चुके हैं हम हाइट वाली जगह पे, और ऊपर जाके यहाँ पे पार्किंग है जहाँ पे आप अपनी गाड़ी रख सकते हैं। और वेदर के साथ आप पहाड़ियों का नज़ारा लीजिए, सामने पहाड़ी, और हमने करना है वो आगे वाला ट्रैक। तो यहाँ तक हमारी आई है गाड़ी, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क की हुई है। और इसके बाद हमें आगे ट्रैक, और कितना भयंकर जंगल दिख रहा है आगे, मतलब बहुत डेंजर वाला है। लेकिन हमने सोचा है कि हम वहाँ उस टॉप तक जाएंगे, और उस टॉप में क्या है वो आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि वो टॉप कौन सा है और ये जंगल कौन सा है। तो तब तक आप जो प्राकृतिक जो नज़ारे हैं उनका आनंद लीजिए। ये देखिए ये वाली टॉप वाली जगह कितनी खूबसूरत है, वो ऊपर तक। और ये देखिए बिल्कुल एकदम हसीन वादियाँ। तो गाइस, हमारा आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी हम जा रहे हैं जंगल के ट्रैक में, और यहाँ बहुत भयंकर जंगल है। आपको आगे दिखाती हूँ कितना भयंकर जंगल है, क्योंकि हमने आगे नीचे अपनी गाड़ी पार्क कर ली और अपने साथ रखा है जैकेट और हेलमेट हम अपने साथ रख रहे हैं, क्योंकि मौसम का कुछ कह नहीं सकते, बारिश भी हो सकती है। छाता रख लिया आपने? हाँ। तो हमारे आसपास पूरा देखिए कितना घना जंगल है, और मैं आपको फ्रंट कैमरे से भी दिखाऊंगी कि ये जंगल कितना डेंजर लग रहा है दिखने में तो। पर सोचो हमें इतना डर लग रहा है जब यहाँ पे महापुरुष रविन्द्रनाथ टैगोर जी की यहाँ पे कर्मस्थली भी है। तो वो जब यहाँ पे पक्की सड़कें नहीं थी या फिर रास्ते नहीं थे, तो फिर ये यहाँ तक कैसे पहुँचे होंगे। आप कल्पना कीजिए, जब हम यहाँ पे अभी यहाँ तक मैंने गाड़ी वो आगे लगा रखी है, जाने को आगे तक का भी रास्ता है, लेकिन मैंने गाड़ी पीछे पार्क कर दी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जंगल की वजह से रास्ते भी खराब हो रहे हैं, मतलब पत्ते रोड़े ये सब आ रहे हैं। तो मैं आगे गाड़ी नहीं लेके जा रही हूँ, तो यहाँ से हम पैदल पैदल जा रहे हैं। तो अभी हमारा जाना इतना मुश्किल है, हमें ऐसा लग रहा है कितना बड़ा जंगल है। लेकिन जब यहाँ पे रोडें नहीं थी तो फिर कैसे इस जंगल में आके उन्होंने यहाँ पे रहे होंगे, या फिर कहाँ से वो रास्ते तय किए होंगे यहाँ पहुँचने तक का। तो मैं आपको सामने दिखाती हूँ जिस ट्रैक से हम अभी जा रहे हैं। और ये है हमारा ट्रैक, तो ये वहाँ तक जाता है कच्चा सीसी मार्ग। और सामने ऊपर नीचे आप देखिए कितना, मतलब ऐसा घनघोर जंगल है कि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस नेचुरल साउंड आ रही है जंगल की, जैसे चिड़िया और पानी, हवा,
ये सब नेचुरल साउंड आ रही है। तो आप देखिए जंगल का ट्रैक, और अभी सुबह धूप थी लेकिन अभी थोड़ा बारिश आने का जैसा हो गया। तो ये बिल्कुल ये पूरा ट्रैक आगे तक जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर, जहाँ पे उन्होंने अपनी रचनाएं भी लिखी हुई हैं। तो हम भी चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं और ये आज का ट्रैक कहाँ तक होता है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और ये देखिए सामने ऐसे पहाड़ दिखते हैं और वो नीचे दिख रहा है आपको तल्ला रामगढ़, और हम इतनी टॉप में हैं अभी। और तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि जाना तो है ही। तो हमने भी सोचा है कि हम वहां तक पहुंचेंगे। दरबार की जय। भाई बहुत डेंजर जंगल है, साथ में ग्रुप में आना चाहिए, पर अब हमने रिस्क ले लिया तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं यार। सोचा तो है कि वहाँ तक जाएंगे, वो महापुरुष के बारे में जो सुना उनसे तो बहुत ज़्यादा हमको पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हम भी वहाँ तक जाएंगे, लेकिन देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ये देखो प्रेरणा ने लगा दिया यहाँ भजन क्योंकि हमको भी साथ चाहिए, हल्ला गुल्ला दोनों तो कर नहीं सकते। तो देखते हैं, चलते हैं वहां तक। और आप ऊपर देखिए, बिल्कुल भी कहीं से कोई रास्ता नहीं है ऊपर जाने का, एकदम चारों तरफ से बंद है क्योंकि अभी बरसात की वजह से झाड़ियाँ इतनी हैं। तो दोस्तों अभी हैं हम रामगढ़ में, और आप नीचे देखेंगे वो रामगढ़ है। और ये सुंदर से प्राकृतिक दृश्य को देख के तो आपको लगेगा ही यहाँ पे सुंदर से फलों के बगीचे हैं। तो रामगढ़ को फलों का कटोरा भी कहा गया है। और आज हम आए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कर्मस्थली पर, जहाँ पर उन्होंने गीतांजलि भी लिखा, और वहाँ पे उनका सपना था कि वो एक स्मारक बनाएं। और तो दोस्तों हम यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन जहाँ पे उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी वो ऊपर जगह है, पर अभी घास और झाड़ियाँ इतनी हो रही है ना कि वहाँ पे जाना एक रिस्क का काम भी है, और अभी कुछ दिखेगा भी नहीं तो हम क्या करेंगे। और आप देखिए ऊपर तक इतना दूर दूर तक घना जंगल है और कुछ है नहीं। तो हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लिया, पर अच्छा हुआ कि हमारा एक जंगल ट्रैक हो गया। तो हम इस ट्रैक से अब वापस जा रहे हैं। तो कभी जैसे अभी जाड़ों के टाइम पे थोड़ा खुला खुला हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे। और यहाँ पे आगे बहुत ही डीप ही जंगल है, मतलब बहुत डीप जंगल है आगे। तो आप देखिए जंगल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे अकेला आना भी बहुत मुश्किल का काम है। काबी और रामगढ़ के बीच में एक गहरा संबंध रहा है पहले से ही, और सच में जो ये ट्रैक था ये बहुत ही थका देने वाला ट्रैक था। और जंगल के बीच से ये रास्ता 4-5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पे इसे, जहाँ पे उनका आज खंडहर में तब्दील हो चुका है वो भवन, तो उसे कभी राइटर्स बंगला भी कहा जाता था। तो 1903 के दशक में यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी गीतांजलि जैसी रचना के कुछ अंश लिखे, और यहाँ पे उन्होंने शांति निकेतन बनाने का जो उनका मन बना था वो सपना अधूरा रह गया। लेकिन अगर सरकार की घोषणाएं होती रही, जैसे बाल भारती विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा या शांति निकेतन बनाने की घोषणा, तो सच में ये जगह बहुत ही पवित्र रहेगी। जो उन्होंने उस टाइम पे यहाँ पे आके, तब ना ही सड़कें थी ना ही रास्ते थे, तो उन्होंने इस चोटी में आके वो अपनी रचनाएं के कुछ अंश यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये कर्मस्थली है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। ये देखिए मौसम कैसा हो गया, और हम आए वहां से, यानी कि वो जो बीच का टॉप दिख रहा है तो वहां तक हम गए थे, और पूरा आगे झाड़ियां और कुछ भी नहीं दिख रहा है ऊपर नीचे। और हम 2 ही थे, ग्रुप में जाने के लिए बहुत अच्छा है कि वहां पे लोग जा सकते हैं थोड़ा। और आप देखिए जंगल देखिए, बाप रे, वहां तक रिस्क लिया और हम वहां से वापस आ गए। और उसको ना लोग टाइगर टॉप कहते हैं, वो टाइगर टॉप नहीं है, वो टैगोर टॉप है, क्योंकि वहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने वहां पे अपनी कुछ रचनाएं भी लिखी थी, साहित्य लिखे थे। और ये कर्मस्थली है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। मल्ला रामगढ़ के जस्ट पीछे से ये शुरू होने वाला ट्रैक, पीछे आपको लगेगा हॉर्टिकल्चर का सरकारी बगीचा, यानी कि सेवों से लदा हुआ आपको बगीचा मिलेगा। और ये ट्रैक दूरी तय करता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कर्मस्थली तक जाने के लिए। सच में ये ट्रैक बहुत ही मजेदार है, और इस ट्रैक को बनाने के लिए आपका मूड
बनना चाहिए, क्योंकि ये ट्रैक बहुत कठिन भी है, 4-5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ये हवा और ये बादल, पहाड़ नमस्ते करते हुए आप उस टैगोर टॉप तक पहुंचते हैं। तो ये है रामगढ़ जैसी पावन धरती। तो बहुत अच्छे से हमारा जंगल ट्रैक हो चुका है और हम वहाँ तक जाके भी वापस आ चुके हैं। तो हमारी भी हिम्मत बहुत थी कि हम वहाँ तक जा पाए, और मुझे ये था कि मुझे वो ट्रैक करना ही था। बस यही था कि हम वहाँ तक गए, लेकिन वो खंडहर अभी झाड़ियों से एकदम बंद हो चुका है। और थोड़ा सा हमें डर था, क्योंकि लेपर्ड्स वगैरह यहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं। क्योंकि हमें जब हम जा रहे थे तो लोगों ने भी बोल दिया था कि यहाँ पे आपको टाइगर्स वगैरह भी मिल सकते हैं। तो थोड़ा रिस्क भी था, लेकिन हमने रिस्क उठाया और हम वहाँ तक गए। पूछते हैं कैसा रहा आपका यहाँ का ट्रिप, कैसा रहा? मुझे यहाँ बहुत मज़ा आया ट्रैक करते हुए। और हम खंडर तक पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ बहुत झाड़ियाँ हुई थी बरसात की वजह से, इसलिए हमें डर लग रहा था कहीं लायन, स्नेक वगैरह की, तो इसलिए हम आ गए। जंगल ट्रैक बहुत अच्छा रहा। ये देखिए पहाड़ वाला मौसम, और दिखाती हूँ उस तरफ धूप है, लेकिन ये हाइट वाली जगह है तो यहाँ पे एकदम से कब मौसम खराब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पे है एक कैफ़े, तो यहाँ चल के कुछ खा लेते हैं पहले, तो फिर निकलेंगे। और हमारा ट्रैक पूरा हो चुका है, और जो एडवेंचर के शौकीन हैं या जिनको पहाड़ों में ट्रैक करना पसंद है वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो अभी मस्त वाली धूप आ चुकी है और हम भी निकलेंगे अब यहाँ से। तो ज़रूर मैं इसे विंटर तक, तो जब थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है, यानी कि घास वास सब हट जाती है, तो यहाँ मेरा मन है कि मैं दोबारा आऊँ और उस चीज़ों को देखूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जंगल ट्रैक तो आपको पसंद आया ही होगा। तो मिलते हैं आपको एक अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।